आप होलसेल में ये मान के चलें दोस्तों, जो 2003-5 के शिक्षक हैं, 2026 में जनवरी से इंडेक्स 15 के अनुसार बेसिक पे उनका 32,290 होगा, जबकि जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं इंडेक्स 10 के अनुसार 32,620 होगा। यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है सभी शिक्षकों को तो जनवरी में इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 37,810 रुपया हो जाएगा। अगर सेवा निरंतरता को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ वेतन संरक्षण को लिया जाए, तो जनवरी 2026 से उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 70,965 रुपया हो जाएगा विशिष्ट के रूप में। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 14 के अनुसार जो मूल वेतन होगा नियोजित शिक्षक का वो 31,340 रुपया होगा। इंडेक्स 9 के अनुसार पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया। यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो समस्थानिक इंडेक्स इंडेक्स 14 के अनुसार बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों 2006 के शिक्षकों का वो 59,598 रुपया होगा, और जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद वो जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 68,928 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है, और पे प्रोटेक्शन जो होगा वो इंडेक्स 8 पे आएगा और वो 30,750 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो इंडेक्स 13 समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा और वो बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा। वेतन संरक्षण के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा 57,894 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 66,947 रुपया होगा। 2003 का हो गया, 2006 का हो गया, 2010 का हो गया। अब बात करते हैं टीटी पास शिक्षक का दोस्तों। इंडेक्स 10 के अनुसार जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,820 रुपया है, और ये जो 27,820 रुपया है वो इंडेक्स 5 में फिट आएगा, 28,140 रुपया हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 10 के अनुसार हो जाएगा, बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा 53,063 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता के बाद जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 2016 के नियोजित रहते हुए इंडेक्स 10 के अनुसार इनका भी 27,820 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 28,140 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो मूल वेतन 32,620 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 23,280 रुपया इंडेक्स 4 के अनुसार होगा, जबकि इंडेक्स 2 के अनुसार 25,750 रुपया होगा विशिष्ट शिक्षक का। और जो विशिष्ट शिक्षक है वेतन संरक्षण के साथ ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 51,545 रुपया हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के ग्रेजुएट टीचर हैं दोस्तों उनका जो है नियोजित का 29,410 रुपया बेसिक पे होगा, जबकि विशिष्ट का 29,700 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलेगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 3,300 होगा नियोजित शिक्षक का, जो विशिष्ट बन गए हैं 30,600 होगा, और यदि इनको सेवा निरंतरता मिलेगा तो 37,630 रुपया हो जाएगा। पे प्रोटेक्शन के अनुसार ग्रॉस सैलरी 57,617 रुपया और सेवा निरंतरता के बाद 70,630 रुपया। वो जो सैलरी है दोस्तों वो चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक है वेतन संरक्षण के अनुसार उनका 61,357 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद की गणना को अगर छोड़ दें तो इनहैंस सैलरी पे प्रोटेक्शन के अनुसार 48,987 रुपया होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों वेतन का गणना किया जा सकता है विशिष्ट शिक्षकों का। नियोजित शिक्षकों के साथ साथ सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका भी प्रमोशन किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग पहले ही राज्य कार्यालय से आदेश निर्गत किया जा चुका है दोस्तों। जो स्थानीय निकाय के रूप में जो भी विशिष्ट शिक्षक कार्य किए थे प्रमोशन में उनका कार्य का गणना होगा, यानी सेवा निरंतरता तो दिया गया है लेकिन प्रमोशन में दिया गया है।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक है, उनको जो वेतन मिल रहा है, अगर नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता दे दिया जाता है तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक बार इस सैलरी चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों। जो 2003-5 के शिक्षक हैं, नियोजित हैं, तो 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा। डीए 58% 18,728 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% 1,615 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। उनका 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी उनका होता है 55,433 रुपया और जनवरी से उनको वेतन मिल जाएगा 51,833 रुपया। ये उनको इनहेंस सैलरी मिलेगा। जो नियोजित है, जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, कौन से शिक्षक, 2003-5 के, तो इनका बेसिक पे जो आएगा स्नातक ग्रेड में वो 34,130 रुपया होगा। 58% डीए के अनुसार 19,795 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,707 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल होगा। इनका भी ईपीएफ अकाउंट में 3,600 ही जमा होगा। 58,432 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। इनहेंस सैलरी होगा 54,832 रुपया। जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका प्रमोशन होगा अगले ग्रेड में, तो 51,833 से इनहेंस सैलरी 54,832 रुपया हो गया दोस्तों। संभवतः लगभग 3,000 का सैलरी डिफरेंस हुआ, यानी जो नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा। अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें, 2003-5 का जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया है। 58% डीए के अनुसार 19,920 रुपया हो जाएगा, 18,920 रुपया। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया उनका मेडिकल हो जाएगा। 12,370 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी होगा इनका 61,357 रुपया और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 48,987 रुपया। ये तो हो गया कि वो विशिष्ट हैं 2003-5 के। अगर ऐसे शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये 36,530 रुपया हो जाएगा और जो डीए 58% हो जाएगा 21,187 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 68,594 रुपया और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 54,742 रुपया। तो आप एक बार सैलरी डिफरेंस आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि जो नियोजित है 3-5 का, उनका इनहेंस सैलरी 2026 में 51,832 रुपया होगा और जो विशिष्ट बन गए हैं 48,987 रुपया होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 55,433 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट हैं 61,357 रुपया होगा। प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया हो जाएगा और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा तो 68,594 रुपया होगा। ये जो 10,000 का लगभग जो सैलरी डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको हमेशा नजर आएगा नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। हो सकता है कि इनहेंस सैलरी आपको कुछ कम दिखे, जैसे नियोजित शिक्षक है 51,833 रुपया होता है और विशिष्ट शिक्षक है 48,987 रुपया होता है, जबकि जो फ्यूचर के लिए नियोजित का जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है। विशिष्ट शिक्षक का 12,370 रुपया होता है। जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का 55,433 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का 61,357 रुपया होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको सैलरी डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक, 2003-5 के शिक्षक। यदि सेवा निरंतरता दे दिया जाता है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स होगा। अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें, उनको सेवा निरंतरता दे दिया जाता है 2003-5 के शिक्षक, तो उनका बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 21,930 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,891 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा और उनका एनपीएस में 14,338 रुपया जमा होगा दोस्तों। और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 70,965 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 56,627 रुपया होगा। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो 2003-5 के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक रहते हुए उनका इनहेंस सैलरी कितना होगा,
प्रमोशन हो जाएगा तो इनहैंस सैलरी कितना होगा, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं इनहैंस सैलरी कितना होगा, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो उनका सैलरी कितना होगा, और सेवा निरंतरता मिल जाता है तो सैलरी कितना होगा, वो आपको आप उसका डिफरेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो 2003-05 के शिक्षक हो गए दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं। जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता है। 58% डीए के अनुसार 18,177 रुपया होता है। 5% एचआरए 1,567 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया और इनहैंस सैलरी उनका 50,284 रुपया हो जाएगा। ऐसे शिक्षकों का यदि प्रमोशन हो जाता है तो ये 31,340 रुपया 33,120 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 19,210 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,656 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का होगा और इनका जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें 3,600 जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया होगा, जबकि इनहैंस सैलरी 53,186 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक है 6-7 के, यदि उनका नियोजित रहते हुए प्रमोशन होता है तो उनका सैलरी में डिफरेंस 3,000 रुपया है। 2006-07 के शिक्षक यदि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे जो हो जाएगा जनवरी 2026 से वो 31,670 रुपया हो जाएगा। 18,369 रुपया उनका डीए हो जाएगा। 1,584 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा। 1,000 मेडिकल सबके लिए फिक्स है दोस्तों। और जो इनका फ्यूचर के लिए एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 12,009 रुपया होगा और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया, जबकि इनहैंस सैलरी होगा 47,589 रुपया। तो ये विशिष्ट का हो गया। अगर ऐसे विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है जो 2006-07 के शिक्षक हैं तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 2,553 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार हो जाएगा 1,774 रुपया। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा जो 2006-07 के शिक्षक का यदि प्रमोशन होता है। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 66,633 रुपया और इनहैंस सैलरी होगा 53,180 रुपया। अब ये जो सैलरी चार्ट है दोस्तों, आप इसमें डिफरेंस देखिए। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया है और ऐसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं ग्रॉस सैलरी लगभग 60,000 रुपया होता है। तो ये 7,000 का आपको सैलरी डिफरेंस नजर आया। प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया हो जाएगा और विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो 66,633 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी आपको 10,000 का लगभग सैलरी डिफरेंस है दोस्तों। और इनहैंस सैलरी की अगर बात करें तो इनहैंस सैलरी हो सकता है कुछ कम नजर आए विशिष्ट शिक्षकों का, जबकि फ्यूचर के लिए नियोजित का मात्र 3,600 फिक्स जमा होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनका 12,000 से ज्यादा 13,000 से ज्यादा रुपया जमा होगा। जैसे जैसे आपका डीए बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, बेसिक पे बढ़ेगा, आपका एनपीएस अकाउंट में जो जमा होगा रुपया वो भी बढ़ते जाएगा। जबकि नियोजित का 3,600 रुपया फिक्स है। जिनका बेसिक पे 23,000 24,000 है उनका भी 3,600 जमा होता है। जिनका बेसिक पे 32,000 है उनका भी 3,600 जमा होता है। जबकि जो राज्यकर्मी है विशिष्ट शिक्षक है एनपीएस में उनके बेसिक पे के अनुसार उनका जो है कम और ज्यादा उनका जमा होता है एनपीएस अकाउंट में। एक तो ये हो गया। 2006-07 के शिक्षक को यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है विशिष्ट शिक्षकों को तो बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। डीए 21,292 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,836 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और इनका जो एनपीएस में जमा होगा दोस्तों वो 13,920 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 68,928 रुपया और इनहैंस सैलरी 55,008 रुपया। ये तो जनरल सेवा निरंतरता सर्विस कंटिन्यूटी मिलने के बाद होगा, लेकिन जबकि नियोजित का जो इनहैंस सैलरी है 50,284 रुपया है और जो विशिष्ट है 47,589 रुपया है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 53,884 रुपया है, जबकि विशिष्ट का लगभग 60,000 रुपया है। तो ये आपका कंपैरिजन है दोस्तों, बेसिक पे का हो या इनहैंस सैलरी का हो, नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। चाहे तो जो आपको अभी मिलेगा उसका हो, चाहे आपको प्रमोशन मिल जाएगा उसका हो। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो नियोजित है 2026 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 58% डीए 17,644 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,521 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल 3,600 रुपया उनका
ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया, इनहैंस सैलरी 48,785 रुपया उनका 2026 में होता है जो नियोजित है। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उसका तो 30,750 होगा। अगर ऐसे नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है जिनका बेसिक पे 30,420 रुपया है तो उनका 32,160 रुपया हो जाएगा। डीए 18,653 रुपया हो जाएगा और 1,608 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। 3,600 इनका भी जो एनपीएस अकाउंट है वो जमा होगा। 55,221 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा, जबकि इनहैंस सैलरी 51,621 रुपया होगा। तो यहाँ पर भी आपको जो इनहैंस सैलरी है वो 3,000 का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ऐसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, बेसिक पे 30,750 रुपया होगा, 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होगा। इसमें से 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, जबकि इनहैंस सैलरी 46,234 रुपया है। प्रमोशन हो जाता है ऐसे शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 19,975 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,722 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा। इनहैंस सैलरी 51,665 रुपया होगा। ये जो सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, जो 9-10 के शिक्षक हैं, जो अभी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, नियोजित रहते हुए यदि उनका प्रमोशन हो जाता है या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है तो ये सैलरी चार्ट, ये सैलरी कैलकुलेशन वैसे शिक्षकों का है दोस्तों। जो 9-10 के शिक्षक हैं, यदि जनरल रूप में उनको सेवा निरंतरता मिल जाता है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो उनका जो बेसिक पे होगा वो 35,640 रुपया हो जाएगा और जो डीए हो जाएगा 20,671 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,782 रुपया। 1,000 मेडिकल, 13,515 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 66,947 रुपया, इनहैंस सैलरी 53,432 रुपया। तो जहां तक बात वेतन की तुलना है दोस्तों, जो 2009-10 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, उनका ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 57,894 रुपया। तो 5,000 का आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जो नियोजित बन गए हैं, ग्रॉस सैलरी उनका 55,221 रुपया, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका प्रमोशन होगा तो 64,725 रुपया हो जाएगा। यहां भी आपको 10,000 का डिफरेंस नजर आ रहा है। इनहैंड सैलरी आपको कुछ भले ही लगेगा दोस्तों, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका ग्रॉस सैलरी या प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो नियोजित से उनका ज्यादा है। नियोजित में सिर्फ आपका 3,600 रुपया ही आपके फ्यूचर के लिए जमा होता है, जबकि विशिष्ट में आपके बेसिक पे के अनुसार ज्यादा या कम आपका जमा होता है। तो ये सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। ये जो डाटा बनाया गया है दोस्तों, वैसे शिक्षकों का बनाया गया है जो प्रमोशन के योग्य हैं। बहुत सारे टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जो प्रमोशन के योग्य अभी नहीं है, जिनका 12 साल लगातार जो है नियोजित का कार्य का नहीं हुआ है।